गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला नहीं थम रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कल रात 8 और लोगों की मौत की खबर है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। विपक्षी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा है कि ये बीती रात भी 8 लोगों की मौत हो गई है। और विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि बीती रात भी ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो गई है और पिछले कुछ दिनों में 75 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। और अगर इन 8 को भी उनमें जोड़ दिया जाए तो अब तक 83 लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से जा चुकी है। हालांकि इन 8 मौतों के बारे में आधिकारिक पुष्टि सरकारी सूत्रों की तरफ से नहीं की गई है। गोवा के मेडिकल कॉलेज में जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीती रात ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ देश के दूसरे हिस्सों में जहां पर मामले कुछ सुधरना शुरू हुए हैं, दूसरी तरफ गोवा में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा में बीती रात 8 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से और उसके पहले पिछले 4 दिनों में 75 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद है। रौनक, गोवा में हालात इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? वजह क्या है? एक और दूसरा जिन 8 मौतों को लेकर विपक्ष हमला कर रहा है, उस पर कुछ कहा गया अभी तक? जी देखिए आदर्श, सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जीएमसी अस्पताल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कल 39 यानी 39 मौतें जो है वो हुई है। ये सरकार की ओर से पुष्टि की गई है। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें से 8 लोगों की जान रात में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष राजनीति करने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए गोवा फॉरवर्ड और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास इसके एविडेंस है। उनका कहना है कि रात में टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ जानकारी अगर सरकार मांगेगी तो वो निश्चित तौर पर उनके सामने रखेंगे। लेकिन सरकार ने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। रहा सवाल मिसमैनेजमेंट का, तो निश्चित तौर पर गोवा सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पर ये सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि गोवा सरकार ने जिस तरह से कोविड की सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती हुई दिख रही है। और जिस तरह के रीज़न वो बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर गोवा सरकार पर ही सवालिया निशान जो है खड़ा कर रहा है। क्योंकि गोवा सरकार ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में आदर्श जो जवाब दिया, जिस तरह से परसों के दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, करीबन 13 मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई उस पर उन्होंने कहा कि ट्रेन ड्राइवर जो है वो मौजूद नहीं था, इसकी वजह से समय पर ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं पहुंच पाई। ये एक हास्यास्पद इस तरह का जवाब जो है वो गोवा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। विजय सरदेसाई का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अब इस्तीफा दे देना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और एक टास्क फोर्स का गठन इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि गोवा में स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। कल 61 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 39 यानी 39 लोग गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। जी रौनक, 61 की जान गई है कल और 8 को लेकर अब राजनीति हो रही है। जो 8 मौतें हुई हैं उसको लेकर अभी तक दोनों पक्ष, एक पक्ष आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष ने उस पर कुछ कहा नहीं। सवाल यह है कि ये जो हालत है गोवा की ऑक्सीजन की कमी की, इसको दूर करने की कोशिशें किस तरह से हो रही हैं? देश के दूसरे हिस्सों में हालात सुधर गए हैं, वहां पर ऑक्सीजन अब सरप्लस हो गया है और गोवा में हम नहीं संभाल पाए। हम सारे राज्यों को देखने के बाद हमें पहले ही सीख ले लेनी चाहिए थी। जी निश्चित तौर पर कि सरकार ने पहले ही सीख लेने की ज़रूरत थी। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन पहले आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ लोगों की जब जाने गई, उसके बाद अब केंद्र सरकार ने जो गोवा को मिलने वाला ऑक्सीजन है उसका भी कोटा बढ़ा दिया है। 20 मैट्रिक टन से कोटा जो है बढ़ाया गया है। अब 46 मैट्रिक टन जो है वो गोवा को रोज़ाना ऑक्सीजन मिलेगा, इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर तरह की कोशिश जो है वो ऑक्सीजन का बेटर मैनेजमेंट हो सके इसलिए कर रहा है। दोनों ही मेडिकल कॉलेज यानी जो गोवा का सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और अभी एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, वो दोनों ही जगह पर 20,000 लीटर के ऑक्सीजन के टैंक लगाने का काम जो चल रहा है, एक जगह पूरा कर लिया, इस तरह का सरकार का दावा है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि क्या हम जाकर वो देख सकते, तो फिलहाल अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। जी आदर्श। रौनक, एक बार और बताइए, जिस तरीके से इलाज हो रहा है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मामले के, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? अलग अलग इलाकों से गोवा की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, क्या स्थिति है वहां पर?
जी देखिए, गोवा में निश्चित तौर पर यहाँ पर एक कर्फ्यू जो है वो लॉकडाउन कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी घरों में हैं, काफ़ी कम रास्तों पर ट्रैफिक जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से कंटेनमेंट जोन जैसे मुंबई में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से कंटेनमेंट जोन का एक पैटर्न है वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि उस दिशा में अगर सरकार पहले से काम करती तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब मुंबई में बड़ी संख्या में पेशेंट सामने आ रहे थे, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पेशेंट सामने आ रहे थे, तो वहाँ पे शूटिंग सरकार ने बंद कर दी थी। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य था यहाँ पर सभी तरह की शूटिंग जो है वो अलाउड की गई थी। यहाँ पर पर्यटक आ रहे थे, किसी तरह का कोई RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की बात सरकार की ओर से सख्ती नहीं की गई थी। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इन कदमों को जब उठाना चाहिए था वो समय पर नहीं उठाए गए। इसलिए आज बड़ी संख्या में जो कोरोना का फैलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों की जान भी जो है वो यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। जी आदर्श, आप रहे रौनक हमारे साथ। और इस बीच देखिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से गोवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच गोवा में विपक्षी दल फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने सीएम प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग की है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच के कलह को भी मरीजों की मौत की बड़ी वजह बताया, केंद्र सरकार को भी घेरा। और क्या कुछ कहा विजय सरदेसाई ने, आपको वो भी सुनवाता है। गोवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल 8 और लोगों की देर रात ऑक्सीजन की कमी की वजह से गोवा के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। ये दावा किया है विजय सरदेसाई, जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता है। हमारे साथ विजय सरदेसाई जी है। सर, आपने ट्वीट करके ये दावा किया है कि सरकारी अस्पताल में कल और 8 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। ये कहाँ से जानकारी? देखो, अभी तक कल तक 75 लोग 4 कंसेक्यूटिव नाइट्स में मरे हैं। मतलब पहले 26 गए, दूसरा रात को 21, उसके बाद में 15, उसके बाद में 13। तो इनका एक एडिशन किया तो 75 होता है। कल के रात में मतलब रात 1 AM to 6 AM, इस टाइम के बीच में ये इनको डार्क आवर्स बोलते हैं। ये यहाँ के न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं कि इनको डार्क आवर्स बोलते हैं। 1 to 6 के बीच में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से, ऑक्सीजन का सप्लाई का फ्लक्चुएशन उधर होता है, उसकी वजह से 8 लोग कल उनकी मौत हो गई है। हमारे पास नाम भी है, पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से हम वो नाम डिस्क्लोज मतलब ओपन नहीं कर सकते, पर नाम है। और गवर्नमेंट भी लास्ट में मुझे एग्री करेंगे। कल भी ऐसा ही था। एक नया नैरेटिव वो लाना चाहते हैं कि वो लोग रात में मर रहे हैं, पर इनका मतलब ऑक्सीजन की वजह से नहीं। ये नया नैरेटिव गवर्नमेंट लाने का सोच रहा है, पर इवेंचुअली ये दिस इज कोर्ट मॉनिटर्ड। देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच इज बीइंग हर्ड बाय द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैज़ इंटरवीन। इन्होंने राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक किया है। उस पर ये सब जो मामला है वो कोर्ट मॉनिटर्ड मामला है अभी। तो इसमें वो लोग लाई नहीं कर सकते, मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके वो किधर भाग नहीं सकते। ये सिर्फ हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहे हैं लॉजिस्टिकल रीजंस के लिए। सरकार ने खुद बोला है कि उनको ड्राइवर नहीं मिला है ट्रैक्टर चलाने के लिए। तो मेरा एक प्रश्न है कि ये जो सरकार 300 करोड़ ला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के से, एक स्पेशल ग्रांट गोवा का 60 इयर्स लिबरेशन मनाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए अगर आप 300 करोड़ ला सकते हैं, तो अपना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए पैसा क्यों नहीं ला सके? इसलिए ये सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। ये जो फियास्को हो रहा है उनकी पूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है और चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा देना ही चाहिए। बात करने तो कुल मिलाकर काफ़ी गंभीर बात जो है यहाँ पर विजय सरदेसाई करते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मिसमैनेजमेंट इस कोविड के समय में गोवा सरकार में और गोवा राज्य में हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग की है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़, मुंबई। रौनक कुकड़े और विजय सरदेसाई को सुन रहे थे आप। रौनक ने उनसे सारे सवाल किए और लगातार वो आरोप लगा रहे थे, और जो स्थिति है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। ऐसे में गोवा सरकार को तत्काल कड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह के हालात से बचा जा सके।
और इस बीच गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 350 मरीजों को शिफ्ट भी किया गया है। आपको बता दें, क्योंकि विजय सरदेसाई लगातार हमलावर थे गोवा के मुख्यमंत्री के ऊपर और स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। इस बीच गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बड़ा बयान, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है कि 350 मरीजों को विशेष वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि हमने लगातार कोशिश की है लोगों को बेहतर सुविधा देने की, और इसी बीच ट्वीट करके जानकारी दी है कि 350 मरीजों को विशेष वार्ड में शिफ्ट किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।